गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। डिजी भारतम का अर्थ है कंप्यूटर, डिजिटल का अर्थ होता है कंप्यूटर, भारतम भारत अर्थात डिजिटल इंडिया। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। श्रूयते का अर्थ होता है सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। उत्पद्यते का अर्थ होता है उत्पन्न होती है। अस्य पदस्य कै भावः, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इसकी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल का अर्थ होता है समय, परिवर्तनेन समय के परिवर्तन से अर्थात समय के बदलाव के साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तते बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रह्यते सम, और विद्या को भी श्रुति होता है सुनने की, परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता था। जैसे गुरुकुल वगैरह होते थे उसमें विद्यार्थियों को कोई रिटन वर्क का नहीं दिया जाता था, सुनने के द्वारा ही सारी चीजें याद की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। आरब्धम का अर्थ होता है आरंभ होना। अनंतरम बाद में ताल के पत्तों के ऊपर भोज पत्रों पर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनागतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले समय के परिवर्तन से कागज और लेखन्या का अर्थ होता है कलम, कागज और पेन के आविष्कार से सर्वेषाम एव सभी के मनोगतानाम भावानाम मन में आए हुए भावों का कागज के ऊपर लिखना आरंभ हो गया। टंकन यंत्रस्य, टंकन का अर्थ होता है छपाई का यंत्र अर्थात टाइपिंग मशीन। टंकन यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री टंकिता सती, टंकित हो गई। बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुकालाय जिसे हम लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, वह बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित बन गई। वैज्ञानिक परिविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से तो यह प्रगति की यात्रा और भी आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर नाम के यंत्र से ही साधितानि सिद्ध हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते का अर्थ होता है पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाकर्तन्ते सम। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों का काटा जाना अवश्य ही कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे, अनेन का अर्थ होता है इससे, पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आजकल आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को क्रय करने के लिए या उन्हें खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि
सर्वत्र रूप्यकानां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन सब ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य क्या होता है? बैंक। च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण समाप्यन्ते। बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से ही संपादित किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। विभिन्न प्रकार की विधियों के प्रयोग से मुद्राहीनाय पैसे के बिना ही विनिमय सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेल के टिकट की, यात्रा के लिए टिकट की या वायुयान यात्रा के टिकट की आजकल अनिवार्यता नहीं है, जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रा आनंदं गृह्णीमः। सर्वाणि सभी, पत्राणि पत्र या टिकट, अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें संदर्श्य होता है दिखाकर, वयम हम सब सौकर्येण आसानी से यात्रा कर का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकानां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद्दिनं न अतिदूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम, जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाषयंत्रम आदाय, टेलीफोन को आदाय होता है लेकर, चल दूरभाषयंत्रम होता है मोबाइल, एक मोबाइल को लेकर सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था, सभी कार्य सिद्ध या पूरा करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपूट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र की जेब में रुपयों की आवश्यकता, पुट की अर्थ होता है जेब, रुपयों की आवश्यकता आजकल नहीं है। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी प्राय समाप्त हो गई है, लेखनार्थ हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागदस्य वा और कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा आवश्यकता अपि न भविष्यति, नूतन ज्ञान नवीन ज्ञान के अन्वेषणार्थम खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की या मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सभी कुछ एक ही यंत्र कर सकता है। शाकादि क्रयार्थम, शाक का अर्थ होता है सब्जी, सब्जी आदि को खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुं, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए। किम बहुना, और अधिक क्या। दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्र में अलम, एक मोबाइल ही काफ़ी है।
डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय। डिजि भारतम, इस दिशा में हम सभी भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः, द्रुत का अर्थ होता है जल्दी, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं।